सुखदेव जी महाराज ने नवम स्कंध के अंत में 2 श्लोक में राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की वंश की कथा सुना दी। श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वसुदेव देवकी के यहाँ नंद यशोदा ने पाल लिया, माखन चोरी की लीला की, 16,108 इनकी रानियाँ हुई, कंस का संहार किया और पांडवों के सारथी बने और इस प्रकार 125 वर्ष की आयु में अपने गोलोक धाम की ओर प्रस्थान किए। इतना कह करके सुखदेव जी महाराज चुप हो गए। राजा परीक्षित ने कहा, बड़ी मुसीबत है महाराज, अरे जिसकी कथा सुनने के लिए बैठा हूं आप उन्हीं की कथा को संक्षिप्त में सुना दिए। अब पूरी वंशावली गा दी, सूर्य वंश, चंद्र वंश और मनु का वंश। मेरे वंशों से मुझे मतलब नहीं है, तुम वंशों की कथा सुना रहे, मुझे तो वंशी वाले से मतलब है, उसकी कथा सुनाओ, वो तो तुम सुना नहीं रहे हो। सुखदेव जी महाराज ने कहा, हाँ राजन, जब तक सुनने वाला कृष्ण की कथा सुनना ना चाहे तब तक सुनाना नहीं चाहिए। अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य यह। मैं इस बार तुम्हें कृष्ण के वंश की कथा विस्तार पूर्वक श्री कृष्ण लीला का श्रवण कराता हूँ, सुनो। एक बार आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडम शरणम ययौ। एक बार माता पृथ्वी भ्रष्टाचार, पापाचार, अनाचार से परेशान होकर के ब्रह्मा जी के शरण में गई। हे ब्रह्मदेव, मेरी धरती के ऊपर नाना प्रकार के अधर्म किए जा रहे हैं, नाना प्रकार के पाप के बोझ से मैं दबी हुई हूँ प्रभु, तो धरती के आक्रांत को शांत करने के लिए आप कोई मार्ग बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुरंत चिंता मत करो, तुरंत फोन लगाते हैं भगवान नारायण को। और 16 मंत्रों के द्वारा ब्रह्मा जी ने भगवान श्री नारायण का ध्यान किया। पुरुष सूक्त के 16 मंत्र से भगवान नारायण की स्तुति की। भगवान नारायण से कहा, माता पृथ्वी और देवगण आप सबकी प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु नारायण, आप आइए और माता पृथ्वी को भार मुक्त करिए। भगवान ने कहा, मैं अति शीघ्र आऊंगा, वसुदेव देवकी का पुत्र बन करके नंद और यशोदा के यहाँ रहने के लिए आऊँगा, बता दो माता धरती को। तो ब्रह्मा जी ने वो आकाशवाणी सुना दी और उस समय मथुरापुरी के राजा थे उग्रसेन महाराज। उग्रसेन का बेटा है कंस, उग्रसेन के छोटे भाई है देवक और देवक की 7 कन्याएं हैं, मैं सबसे छोटी हैं देवकी। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था और देवकी जब विवाह के योग्य हुई तो उनका विवाह तय कर दिया गया वसुदेव जी के साथ में। विवाह तय हो गया। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैं अपनी बहन को स्वयं छोड़ने जाऊंगा। सारी देवियां आ गई देवकी को सजाने के लिए, विवाह के समय में उसका श्रृंगार करने के लिए, क्योंकि ये कृष्ण की माँ बनने वाली है, ये अब नारायण की माँ बनने वाली है। तो कोई रमा आकर के आलता लगा रही है, तो कोई उनके बाल सजा रही है, तो कोई उनके वस्त्र वेश विन्यास को ठीक कर रही है। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न हुआ। कंस लेकर के मार्ग में जा रहा है, अपनी बहन को मैं स्वयं जाऊंगा छोड़ने, तो जा रहा है तो मार्ग में आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख पापी, तो जिसे लेकर के जा रहा है इसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। अस्याह ताम अष्टमो गर्भो हंताम या वह से बुधा। जिसको लेकर के जा रहा है इसी का 8वां बेटा तुझे मारने वाला होगा। कंस ने कहा, न रहे बांस न बजे बांसुरी, न बेटा हो न ये रहे न बेटा हो। तो कंस ने उतर करके तलवार खींच लिया, देवकी के गले में लगा दिया। वसुदेव जी ने कहा, भैया कंस, तुम्हें देवकी के संतान से भय है ना, पर देवकी से नहीं है, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि देवकी के जो भी संतान होगा मैं तुम्हें ला करके दे दूंगा। कंस मान गया वसुदेव जी की बात को। इस वसुदेव जी सत्यवादी हैं और सत्यवादी की बात को दुष्ट को भी मानना पड़ता है। रथ मोड़ लिया, कंस लाया और देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया।